Good evening, everyone. This is Suraj Kumar Pathak from Smaran Institute, and today I welcome you all in this new session of class 9th Geography. And today we will study about India, size and location, class 9 Geography, chapter 1. Alright, so we will move forward in a very sequential manner, and we will cover each and everything of class 9th and thereafter class 10th, and hope you all will connect with us, है ना, एंड आप लोग को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी. So today we are going to start India size and location. All you have to do is you will have to just you need to open your book and thereafter आपको रीड करना है. ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू देता हूँ. ठीक है, सो लेट्स रीड. So India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of वर्ल्ड हिस्ट्री. कह रहा है इंडिया के बारे में इंट्रो, ब्रीफ इंट्रो है, एंड कह रहा है कि इंडिया हैज़ displayed its remarkable progress in the field of what? In the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. आप सबको पता है कि right now we are fifth largest economic country in the world, है ना. हमारा as per financials हम 5th largest country हैं. ठीक है, तो ये है वर्ल्ड में हमारा काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के मतलब इकोनॉमिक्स में बढ़िया से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. एंड अब देखते हैं, वो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, कुछ खास नहीं था, बट राइट नाउ अब इसके लोकेशन पे आते हैं. ठीक है, लोकेशन देखो. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये इम्पॉर्टेंट है. द मेन लाइन एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. अब देखो यहाँ पे बात समझने की आई, पहले समझते थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ देखो मैं समझाता हूँ. देखो दिस इज़ अर्थ. ठीक है, ये अर्थ है. अब अर्थ को हमने ना बांट रखा है. ठीक है, इमेजिनरी लाइन से. ये इक्वेटर है जिसको आप 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल लाइंस हैं. ठीक है, तो ये लेटा हुआ लाइंस है, दैट इज़ वाई इसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स. ठीक है, समझ आया? लेटा हुआ लाइंस लैटिट्यूड्स, और ऐसे भी बांट रखा है, इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. बात समझ में आई? तो लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड्स और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. अब ये ऐसा हमने क्यों किया? देखो आप मैथ्स में पढ़ते हो ग्राफ्स या कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ भी, है ना, तो वहाँ आप देखते हो कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बांट देते हैं प्लेन को, और फिर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको यहाँ जाना है. आप सपोज़ करो कि आपको यहाँ ए पॉइंट पे जाना है. ठीक है, तो आप बताते हो कि एक्स में यहाँ जाओ और वाई में इतना जाओ, एक्स में 2 जाओ, वाई में 3 जाओ, आप इस ए पॉइंट पे पहुँच जाओगे. ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? ये बांटने से ये फ़ायदा हुआ कि हमारा ये ओरिजिन जो है ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है जहाँ से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, ये प्लेन के हर एक पॉइंट को आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है कि इस पॉइंट की आइडेंटिटी ये है 2 3, जिससे कि हम प्रिसाइजली किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. सेम केस अर्थ में है कि अगर अर्थ पे हम मुझे
किसी खास लोकेशन पे बात करनी है कि इस लोकेशन की बात करनी है ए पे, तो हम बात करेंगे कि ये पॉइंट जो है इतने डिग्री लैटिट्यूड और इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। दैट मीन्स कि हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? बात क्या समझ में आई कि अर्थ को हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में बांट रखा है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं है रियल की, और ये बस हमने बांट रखा है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, जिससे कि हम अर्थ पे किसी भी लोकेशन का प्रिसाइजली उसका आइडेंटिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप समझो, आप आ जाओ यहाँ। पहली बात तो अर्थ को हमने लैटिट्यूड्स में बांट रखा है, ठीक है। अब देखो ये अर्थ है, जस्ट सपोज ये अर्थ है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो ऊपर इंडिया जो है इस पॉइंट पे है, नॉर्थ में है, तो एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में बांट दिया इक्वेटर ने अर्थ को। ऊपर वाले को हमने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को हमने बोला सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दूंगा। अब देखो इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर में तो है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। ये 0 डिग्री मेरिडियन जो है ये ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ में अर्थ को डिवाइड करता है। तो इंडिया एक्चुअल में कुछ यहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इंडिया लाई कहाँ करता है, तो आप मैप के ज़रिए समझते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब क्या है, इंडिया कुछ यहाँ पे, ये 0 डिग्री मेरिडियन है। अब देखो ये इंडिया ईस्टर्न हाफ में है इधर से, और इधर से नॉर्दर्न में है, तो नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, ये एशिया है, ठीक है, तो एशिया के साउथ टिप पे इंडिया है, साउथ टिप पे इंडिया है, सदर्न एक्सटेंशन में, ठीक है। तो इंडिया तो एशिया का पार्ट है, और एशिया कॉन्टिनेंट का, उसके सदर्न साउथ एशिया में इंडिया स्थित है, पहली बात। दूसरी बात कि इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और समझते हैं। देखो तो अब समझो कि एक इंडिया का पॉइंट ये है, एक इंडिया का पॉइंट ये है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स के बीच में इंडिया लाई करता है, तो ये एक लैटिट्यूड हो गया, ये दोनों एक्सट्रीम लैटिट्यूड है इंडिया के, और ये दूसरा लैटिट्यूड जिसके बीच में ये लाई करता है, ठीक है। और एक वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी ये है और ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ये है, तो ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया और ये दूसरा लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, यहाँ भी 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो ये 0 डिग्री के पास वाला वैल्यू होगा, ये 0 डिग्री के दूर वाला वैल्यू होगा। इधर 0 डिग्री के पास वाला लॉन्गिट्यूड होगा और इधर 0 डिग्री के से दूर वाला लॉन्गिट्यूड होगा। तो अब समझते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज कर लिया, ठीक है, और इसको रब कर दिया। अब आप समझो कि यहाँ इस पॉइंट में बोल क्या रहा है। देखो बोल रहा है कि इंडिया the mainland extends between latitude 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये जो लैटिट्यूड है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का है, एंड ये जो लैटिट्यूड है ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है।
और ये जो लैटिट्यूड था ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का था। ठीक है, समझ में आया इनके बीच में। और यहाँ एंड क्यों लगा है, तो ये इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन जहाँ हो वहाँ बीच में एंड आता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे कभी। खैर यहाँ पे बात करते हैं, इन सबको मिटाते हैं। और फिर आगे का देखो, आगे का लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, इसकी बात हो रही है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ की बात हो रही है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखो ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है कि आपको मैप देखते रहना होगा, और जैसे जैसे आप पढ़ो वैसे वैसे मैप में रिलेट करके पढ़ो, देन ओनली यू विल रिमेंबर एंड देन ओनली यू विल लर्न हाउ टू रीड जियोग्राफी, और आप उसको रिटेन कैसे कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि इंडिया का ये 4 एक्सट्रीमिटी है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो इतने डिग्री नॉर्थ से इतने डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड में, और इतने डिग्री ईस्ट से इतने डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, अब इंडिया के बारे में समझ लिया, तो थोड़ा सा ये ग्लोब देख लो। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्लोब देख लो, मैं जूम करता हूँ, अब समझो। ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ है, ये 0 डिग्री। ठीक है, ये ना नॉर्थ का है ना साउथ का है, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर बीच का, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसके नीचे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, पहली बात। उसके बाद ये इक्वेटर्स हो गए, ये सॉरी ये लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद अब देखो, सॉरी आ गया मैं यहाँ। ठीक है, अब समझो, ये है 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, इसने इसके इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इसके इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, डन है। ठीक है, अब समझो, अब यहाँ समझो दो कॉन्सेप्ट्स क्या समझो। देखो, लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, और ये फुल सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, ये फुल सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी जो है वो इक्वल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद आप समझो, अच्छा जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते रहो। ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको नोट करते रहना। अब समझो, ये तो लैटिट्यूड की राम कहानी है। लॉन्गिट्यूड ये है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं होते। इक्वेटर से पोल की ओर जाते समय इनके बीच की दूरी कम होते जाती है, और जब पोल पे ये पहुंचते हैं तो सारे मिल जाते हैं एक पॉइंट पे। देख रहे हो, सारे एक पॉइंट पे मिल जाते हैं पोल्स पे। ठीक है, सारे पोल्स पे मिल जाते हैं। इनका सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होता है? तो इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये सेमी सर्कल बनाते हैं, फुल सर्कल नहीं बनाते, ये सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब आप रिलेटिव चीज़ें कुछ देख लो, इसको समझ लो, आपको पता होगा। देखो, एशिया कहाँ पे है? एशिया का ही पार्ट इंडिया भी है। एशिया के जस्ट वेस्ट में यूरोप है ना, ये यूरेशिया है। ये पूरा यूरोप और एशिया मिलके यूरेशिया है। अफ्रीका यहाँ पे है। ठीक है, यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये सारे कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, तो ये इनके रिलेटिव दूरी आप ध्यान में रखो कि कहाँ पे है रिलेटिवली एक दूसरे से। दूसरा, उसके अलावा आप देखो कि पैसिफिक ओशन, ये वाला हिस्सा पैसिफिक ओशन है, ये हिस्सा इंडियन ओशन का है।
ठीक है। ये हिस्सा एस शेप का जो है ये अटलांटिक ओशन का है और मोस्ट बिजिएस्ट ओशन है ना, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये है, यहाँ अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेटिवली ध्यान रखने की चीज़ है और ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फिगर है इस चैप्टर का, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और बात समझ ही लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा समझ लो कि ये देखो, ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए ऐसे करते करते ये 90 डिग्री पे आ जाएगा पोल पे, ठीक है। सिमिलरली साउथ में साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे, ये 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये है। उसके अलावा आप एक और बात जानो, कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं, जैसे कुछ यहाँ पे लाई करेगा, कुछ यहाँ पे लाई करेगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लाई करेगा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट इंडिया को हाफ में बांटता है, ऊपर का आधा नीचे का आधा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। सिमिलरली यहाँ पे कहीं इस जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये होता है। तो कुछ जो है लैटिट्यूड्स वगैरह याद रखने हैं और याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। देखो, 1 डिग्री में ये डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हाफ डिग्री हो गया, है ना, 30 मिनट्स हाफ डिग्री हो गया, तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोलो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। तो इसको देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ divides the country into almost 2 equal parts to the southeast and southwest of the mainland। जो ये mainland है इसके साउथ ईस्ट ये वाला पार्ट हो गया, साउथ वेस्ट ये वाला पार्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक साइड यहाँ पे क्या है, ये है अंडमान एंड निकोबार, इस साइड क्या है, लक्षद्वीप है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है, ठीक है। तो ये बात पता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है इंडिया के मैप के अनुसार। सॉरी, अब आप आ जाओ थोड़ा सा नीचे। अब देखो यहाँ पे थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बस हम उसको पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, ऊपर कुछ छूट तो नहीं गया। देखो यहाँ साइज अच्छा, ये देखो कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन
इंदिरा पॉइंट जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वो अंडर वाटर सबमर्ज हो गया ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो साइज़ के बारे में, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखो इसको समझो, स्क्वायर किलोमीटर एरिया का यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर लेंथ का यूनिट है। आप पढ़ते हो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही यहाँ किलोमीटर का स्क्वायर है, ठीक है, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, ठीक है। तो किसी किसी को नहीं समझ में आ रहा होता है, ठीक है। अब देखो द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 lakhs के, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है, तो 3 मिलियन बराबर 30 लाख के हो गया, ठीक है। तो 3.28 मिलियन हो गया 32 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है, 32 लाख। तो 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर आप लिखो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टोटल जितने भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया ऑक्यूपाई करता है अकेले, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं, अब यहाँ समझते हैं। अब देखो फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन का लेंथ ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप सबको इंक्लूड करके क्या है 7516 किलोमीटर, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये पॉइंट नोट करने की चीज़ है, आपको नोट्स भी बना लेने चाहिए और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव ही क्यों ना हो, इवन एनडीए, ठीक है, सीडीएस, इन सब में ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसके साउथ में इट बिगिंस टू टेपर, पतला होना शुरू हो जाता है। ऐसा है ना इंडिया, ऐसा इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन में एक्सटेंड कर जाता है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। इंडियन ओशन को 2 सी में बांट देता है, अरेबियन सी वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक है। अब देखो look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree। देखो लैटिट्यूड का भी एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड का भी एक्सटेंट ऑलमोस्ट 30 डिग्री का है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ समझो, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखो अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, जो लॉन्गिट्यूड में अंतर होने के कारण, अर्थ के लॉन्गिट्यूड में अंतर होने के कारण क्या होता है, लॉन्गिट्यूड में अंतर होने के कारण
टाइम में डिफरेंस आता है, जो टाइम है उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा, लैटिट्यूड में डिफरेंस होने के कारण क्या आता है? अगर मैं बोलूं कि लैटिट्यूड में डिफरेंस होने के कारण कोई देश यहाँ पे स्थित है, कोई देश यहाँ में स्थित है, तो इसमें क्या अंतर आएगा? इसमें अंतर ये आएगा सीज़न में। देखो, डायरेक्ट सन रे यहाँ पड़ेगा लैटिट्यूड्स पे, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द हीट यहाँ पे इस एरिया में होता है, जिसको आप टॉरिड जोन बोलते हो, ट्रॉपिकल जोन बोलते हो। फिर बाद में सन का जो लाइट है वो इंक्लाइंड होके जाता है दूसरे लैटिट्यूड्स पे, तो वहाँ हीट कम जाती है, वहाँ ठंड होता है, वहाँ हीट उतना ज़्यादा नहीं होता, मौसम थोड़ा कूलर होता है, तो वहाँ सीज़न में बदलाव होता है। बात समझे? लॉन्गिट्यूड में चेंज आने पे टाइम डिफरेंस होता है, और लैटिट्यूड में चेंज आने पे सीज़न में बदलाव आता है। आगे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो एक बात है। अच्छा देखो, तो हमारा जो है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों में 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फासला है ऑलमोस्ट, और 30 डिग्री बोले तो 2 घंटे का ऑलमोस्ट फासला है। यानी कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर पहले सूर्योदय होता है, और यहाँ 2 आवर बाद सूर्योदय होता है यहाँ के, ठीक है। यानी कि दोनों के टाइम में 2 घंटे का फ़र्क है। हम पढ़ते हैं ना कि हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का है। सिमिलरली हमारा सेम एक ही देश में 2 पॉइंट का जो टाइम का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं और पूरे देश में एक ही टाइम कैसे चलता है? वो इसलिए कि हमने अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम चूज़ कर लिया है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसी डिग्री पे जो भी, उस डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है उसी को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, और पूरा देश में वही फॉलो किया जाता है। बात समझे? पूरे देश में उसी को फॉलो किया जाता है, और उसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को बोलते हैं हम। 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हेंस टाइम along the standard meridian of time, that is 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. The latitudinal extent influences the direction. The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. साउथ टू नॉर्थ अगर जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में अंतर आएगा, अगर लैटिट्यूड का डिफरेंस है तो, ठीक है, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है तो देखो, तो टाइम में अंतर आएगा। अब समझो, इंडिया एंड द वर्ल्ड देखते हैं। The Indian landmass has a central location between East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes, which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide strategic central location in India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast, and the Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean for it, that is Indian Ocean। ठीक है, तो इसको अभी हम समझेंगे। देखो पहले ये क्या है,
ये ग्राफ दिया हुआ है। रसिया सबसे बड़ा देश, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देयर आफ्टर इंडिया आता है 7th लार्जेस्ट। ये एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर में है सबका, ठीक है। तो ये 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। और ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। अभी इसको भी देखेंगे, अभी देखे नहीं हैं बट अभी इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। अभी आप चलो आप इस पे आ जाओ बैक। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहता है कि इंडिया एशिया के साउदर्न एक्सटेंशन पे है और ये जो है पार्ट वो इंडियन ओशन को 2 भाग में बांट देता है, ठीक है। इसको जो है सॉरी देखो देखो इंडिया का एक वेस्टर्न कोस्ट हो गया, एक ईस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न कोस्ट से वो अफ्रीका से सुएज कनाल, ये रेड सी होते हुए सुएज कनाल होते हुए मेडिटेरियन सी से यूरोप से कनेक्टेड है। पहले हम केप ऑफ गुड होप से होके ऐसे ट्रैवल होता था या ऐसे ट्रैवल होता था, है ना। बट यहाँ पे कहीं रेड सी है, इस एरिया में रेड सी है, सुएज कनाल है यहाँ पे, ठीक है, जिससे 7000 किलोमीटर का डिफरेंस आया, जो कि डिस्टेंस घट गया। डिस्टेंस घट गया तो फ्यूल घट गया, फ्यूल घट गया, टाइम बच गया हमारा वहाँ पहुँचने का, तो बहुत सारी रिसोर्सेज बच गई हमारी, ठीक है। तो क्वालिटी गुड्स का जो प्राइस है वो भी कंट्रोल हुआ बहुत हद तक, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया का ये स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है, ये वाला पार्ट इन सब से इसको कनेक्टिविटी देता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इन सब से इसको कनेक्टिविटी देता है, ठीक है। तो ये जो इंडिया का जो ये लोकेशन है, ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है, काफ़ी बेनिफिशियल है और इसको काफ़ी हेल्प करता है ट्रेड रूट्स और मतलब विश्व के साथ कनेक्ट करने में, ठीक है। तो काफ़ी सही लोकेशन है इंडिया का, गॉड गिफ्टेड लोकेशन, ठीक है। जब ज़मीन खरीदते हो कोई तो क्या बोलते हो कि लोकेशन अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे सब कुछ हो, बाज़ार हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सड़क अच्छी हो, है ना, हर तरह का सुविधा हो, बिजली हो, पानी हो। तो वैसे ही इंडिया है, इंडिया को हर तरह का सुविधा मिला हुआ है, ठीक है। देखो इंडिया का मैप देखते हैं थोड़ा सा। इंडिया के मैप में देखो यहाँ क्या है, पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ कहीं थोड़ा सा टच होता है अफ़गानिस्तान से। ये चाइना, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, भूटान, ठीक है, यहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, यहाँ श्रीलंका और यहाँ लक्षद्वीप के नीचे क्या है, मालदीव्स, ठीक है। अभी लक्षद्वीप और मालदीव्स में बवाल चला हुआ था, आप सबों को पता होगा कि मोदी जी लक्षद्वीप चले गए थे, फिर वहाँ के नेताओं को लगा कि ये हम पर अटैक है, हमारे टूरिज़्म पे अटैक है, मोदी जी लक्षद्वीप का बढ़ावा दे रहे हैं और मालदीव्स को कंपेयर कर रहे हैं लक्षद्वीप से। उन्होंने बहुत अनाप शनाप ट्वीट किया मोदी जी के बारे में। देर आफ्टर जो है मतलब वहाँ के जो लोगों ने, जो ऑफिशियल्स ने किया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये अभी लेटेस्ट कहानी है जो आप सबको आई होप पता होगा, है ना। तो थोड़ा सा रिलेट करके देख सकते हैं और ज़्यादा दूरी नहीं है मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में,
पास पास में है, कोच्चि के पास है लक्षद्वीप, है ना। वेस्ट साइड अगर कोच्चि से जाओगे आप तो आपको थोड़े ही दूर बाद लक्षद्वीप मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन में इंडिया का जो ये पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो ये पार्ट है ये इंडियन ओशन को दो भाग में बांट देता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब देखो लक्षद्वीप अरेबियन सी में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि इंडिया का आइलैंड है, ये दोनों ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। श्रीलंका आइलैंड कंट्री है, नेबर ऑफ इंडिया साउथ साइड से, और मालदीव्स, ठीक है। बाकी सारे नेबर ऊपर हैं जो इंडिया की टेरिटरी से टच कर रहे हैं ऊपर में ज़मीन पे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देखो, ये है, सॉरी सबको मिटा देता हूँ। अब देखो ये इसको देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, तो 68 से 97 लगभग कितना हो गया, 68 30 98 हो जाता, 29 डिग्री हो गया, ऑलमोस्ट 29 डिग्री समथिंग, है ना। मान के चलो 30 डिग्री, ठीक है। तो इतना अंतर है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट जो है ये नॉर्थ का है और ये पॉइंट भी नॉर्थ का है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके इंडिया जो है कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। और हमारे नेबर जो हैं काफ़ी ख़तरनाक हैं, तो उनका भी ध्यान रखने का चीज़ है। देखो पाकिस्तान ख़तरनाक है ही, अफ़गानिस्तान में क्या है, तालिबान है, ये क्या है, ये कुछ इस तरह का, ये पूरा पीओके है, ठीक है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। और ये जो लाइन जो मैंने खींची है, थोड़ा अच्छे से खींच देता हूँ, है ना, ये आपका कुछ ये जो लाइन जो मैंने खींची थी यहाँ से आज़ाद कश्मीर होते हुए ऐसे ऐसे, ये एलओसी कह सकते हो, और ये पीओके है, ठीक है, पीओके, ठीक है। और कुछ यहाँ से ऐसे ही होके ऐसे चलाई आ जाती है अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन, ये चाइना के कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो आधा कश्मीर इन्होंने हमारा ले लिया। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है सियाचिन ग्लेशियर की, जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इधर भी नज़र रख सकते हैं, इधर भी नज़र रख सकते हैं। तो इंडिया के लिहाज से वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और उसको इंडिया को नहीं खोना चाहिए। बाकी सारा जो पार्ट बच जाएगा, इन सब को हटाने के बाद ये वाला पार्ट इंडिया के पास है, तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, समझने की चीज़ है। चाइना जो है हमेशा क्या करता रहता है, एक तो यहाँ पे अपना दिखाता है कि ये हमारा हिस्सा है, एक यहाँ पे दिखाता है, अरुणाचल सेक्टर में दिखाता है, जहाँ भी चाइना अड़ंगा लगाता है वहाँ मतलब देखने को मिलता है कि वो हमें मतलब हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है। तो देखो एक पाकिस्तान हमारा ख़तरनाक दोस्त, एक अफ़गानिस्तान हमारा ख़तरनाक दोस्त जो थोड़ा सा यहाँ टच होता है, उसके बाद चाइना तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ख़तरनाक से ख़तरनाक। नेपाल के पास कुछ है ही क्या जो हमें हेल्प करे, ठीक है। और इसके कुछ ख़ास मतलब उतना कुछ रिसेंट ईयर्स में कुछ ख़ास अच्छे रिश्ते देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार सबको भूल जाओ, कोई काम के नहीं है ये, ठीक है।
यहाँ से इंसर्जेंसी वगैरह होती रहती हैं। तो इस लिहाज से बांग्लादेश इलीगल माइग्रेशन वगैरह के लिए चर्चा में रहता है ना। तो ये सब हम हमेशा मतलब इंडिया के लिए नुकसान ही है। और उसके अलावा श्रीलंका को डुबा दिया चाइना ने, है ना। और मालदीव्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो लगभग इंडिया के सारे मित्र जो हैं, मित्र नहीं, सारे नेबर जो हैं वो एक तरह से शत्रु ही हैं। और कभी वॉर लाइक सिचुएशन हुआ तो इंडिया को पाकिस्तान से और चाइना से इकट्ठे एक साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित ही पाकिस्तान से जब लड़ाई होगा तो चाइना से भी लड़ाई होगा, चाइना से कभी लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान भी कूद जाएगा कि दोनों मिल के लड़ाई करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ये देखो, यही है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का लॉन्गिट्यूड। इसी को IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो IST है। और यह इसी को स्टैंडर्ड माना गया। इसी के हिसाब से जो टाइम जोन है पूरे इंडिया का टाइम इसी के हिसाब से चलता है। ठीक है। आप जूनियर क्लास में भी पढ़ सकते हो, 6-7 के बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, उसको हल्के में नहीं लेना है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, समझ आ रहा है? ये ट्रेड रूट है। ये देखो, अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये देखो, ये है क्या, रेड सी। क्या है? रेड सी। ठीक है। और ये है क्या, सुएज कनाल। रेड सी के पास सुएज कनाल। ठीक है। तो अभी क्या हुआ था, आपको पता है कि 2 युद्ध चल रहे हैं अभी, है ना। विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, पता नहीं कब होना नहीं चाहिए, बट मे भी हो सकता है। तो अभी 2 युद्ध चल रहे हैं, एक रसिया और यूक्रेन का, और दूसरा इज़राइल और हमास का। ये बात आपको पता है। तो इज़राइल हमास का युद्ध चल रहा है। तो यहाँ यमन में बैठे हैं हूती रेबेलियंस, हूती समुदाय, हूती रेबेलियंस यमन में बैठे हैं। और ये सपोर्ट करते हैं किनको? हमास को। ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या देखा गया था कि रेड सी से होके, जो भी यूरोप से व्यापार होता है हमारा, तो सुएज कनाल रेड सी से होके उधर से आता है, जिससे कि बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। एक तो डिस्टेंस कम हो जाता है, फ्यूल कम हो जाता है, समय बचता है, हर तरह का रिसोर्स बचता है। ठीक है। तो प्राइस भी कम आता है। तो जितने भी शिप्स यहाँ से ट्रेड करके आते थे, उनको ये यमन में जो बैठे हूती समुदाय के लोग हैं, जो हमास के सपोर्ट में अभी रिसेंटली इज़राइल के सपोर्ट में या इज़राइल के साथ किसी भी देश ने जो स्टेटमेंट दिया है उसकी सपोर्ट में, तो उसका अगर कोई शिप यहाँ से गुजरता था तो उस पे ये हमला हो जाता था, उसके शिप को डैमेज हो जाता था और वहाँ लूट लिया जाता था और मिसाइल छोड़ दिया जाता था, जिससे बहुत तरह का नुकसान झेलने को मिला था वर्ल्ड ट्रेड में। ठीक है। तो अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलके यहाँ पर खूब मतलब अटैक्स किए हैं उसी को रोकने के लिए। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मे भी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो जाके इसको डेप्थ में देखना, इम्पोर्टेंट होते हैं, देखना चाहिए। तो इंडिया बेसिकली क्या है कि इंडिया के पास ये जो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ठीक है, इंडियन ओशन में, जिसके कारण ये वेस्ट साइड में भी और ईस्ट साइड में भी एफिशिएंटली ट्रेड कर सकता है, एफिशिएंटली कनेक्ट हो सकता है सी रूट के माध्यम से, और काफ़ी अच्छे से वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। देखो क्या लिखा है, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर
हर रिलेशनशिप क्या क्यों लिखा गया, इंग्लिश का टॉपिक है, आप पढ़ना बाद में, ठीक है। हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and Ramayanas, the story of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of world. ठीक है। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in the different parts of our country. तो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। अब इंडियाज़ के नेबर के बारे में, ठीक है। इंडियाज़ के नेबर के बारे में देखो क्या लिखा है। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ पुराने के हिसाब से है। अब देखो इंडिया शेयर्स पहले के हिसाब से है, ठीक है। अभी के हिसाब से ये आपकी ड्यूटी है कि इसको कैसे पता करना है, ठीक है। बढ़िया से इसको पता करो। अच्छा अब इधर आओ, आगे देखते हैं। देखो इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये इंडिया है तो नॉर्थ और वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, ठीक है। चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ, चाइना नेपाल भूटान इन द नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ सेक्शन में। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ईस्ट सेक्शन में म्यांमार एंड Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consists of 2 island countries, namely 2 island country है। आपको बताना है क्या नाम है, आपको पता है, आपको पता है। एक मालदीव्स है, एक अंडमान एंड सॉरी ये हमारे आइलैंड है। एक मालदीव्स है, ठीक है, एंड एक श्रीलंका है। ये हमारे आइलैंड कंट्रीज नेबर है साउथ में, ठीक है। इंडिया, ये देखो कुछ पॉइंट देख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वही लाइन है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 हाफ में बांट देती है। कहाँ से होके गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो टोटल 8 स्टेट से होके गुजरती है, टोटल 8 स्टेट से होके गुजरती है। और ये एग्ज़ाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछता है, याद होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल 6 और यहाँ से त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इन 8 स्टेट से होके गुजरता है, ठीक है। यही वो पॉइंट है जहाँ से इंडिया टेपर होना शुरू होता है, ठीक है, एंड एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन में। डन है, आगे बढ़ें, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना, कमेंट में ज़रूर पूछना। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ की बात हो रही है? देखो यहाँ की बात हो रही है कि श्रीलंका और इंडिया जो है सेपरेटेड हैं, बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by Pak State and Gulf of मन्नार, ठीक है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ
मन्नार, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। आपको पता था India has had a strong geographical and historical links with her neighbors। Look at physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia। अब देखो, one more thing I would like to note here, I would like to tell you all is इंडिया का मैप बार बार देखो, ठीक है। इंडिया का मैप बार बार देखो, फिज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप, सारा इंडिया का मैप एंड देयर आफ्टर वर्ल्ड के मैप्स बार बार देखो। बात समझे? तो ये आपको देखने पड़ेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर चैप्टर में कुछ ना समझ में आया हो वो भी बताना, वो भी समझाऊंगा अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। और अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना जिसके अड़ोस पड़ोस में बच्चे हों, ठीक है, और या जिसके घर में हो या जहाँ भी हो, सबको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको ज़रूर पूछना, ठीक है। अब देखो इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, ये एनसीईआरटी है, इजी चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। और इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, कंपटीशन में भी, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। जो बच्चे सीडीएस का तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते हैं इन चीज़ों को, जो एनडीए करते हैं वो भी पढ़ते हैं, जो सिविल सर्विसेज करते हैं वो भी एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटीज़ को हल्के में नहीं लेना है और एनसीईआरटीज़ को अच्छे से पढ़ना है और सीक्वेंस में आपका जो भी मतलब पूरा ही पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, बार बार पढ़ जाओ, इतना बार रिवाइज़ करो कि जहन में घुस जाए, समझ के, ये नहीं कि रटो, समझ के इतना बार रिवाइज़ करो, इतना बार रिवाइज़ करो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी राइट नाउ अभी समय कितना हो रहा है? 11:30 रात बज रहे हैं, रात हो रहे हैं, है ना। इट इज़ 11:30 PM। सो गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।